ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमने आज क्या डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये कि सारा काम ऑटोमेटिक हो, किसी के कंट्रोल में कुछ ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल और मतलब जो एक काम करे वो सबको नज़र आए। ठीक है, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है कि मतलब कोई कंट्रोल ना कर रहा हो। देखते हैं। हाँ, the transfer of control of an activity or organization to several local offices or thread rather than one single, मतलब किसी एक के पास जाने के बजाय सबके पास तक, मतलब वो काफ़ी सारों के पास आ जाए, तो मतलब हम जो ब्लॉकचेन में तो वो सबके पास आ जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अ, सबसे पहले जैसे ये आर्ग्यूमेंट्स है ना, 3000 3002 3003 3004, इधर सबके यूआरएल दे देंगे। ठीक है, क्या होगा ये। ठीक है, और बताता हूँ क्या हो रहा है। और फिर एच टी पी पी कॉलन और फिर लोकल होस्ट। अच्छा, एक इसके अंदर डालना है, कोमा के अंदर रहना है। कोमा के अंदर भाई, ये वाले कोमा के अंदर। ठीक है, ये तो तुम और तुम आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और तुम यहाँ से हट जाओ। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला, मतलब हर हर नोड को पता होगा कि भाई उसका यूआरएल कौन सा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम क्या करेंगे कि करंट नोड यूआरएल क्या करेंगे कि यहाँ पे नहीं, सॉरी, ब्लॉकचेन डॉट जेएस में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे करंट कॉन्स्ट करंट नोड यूआरएल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट आरजीबी, और यहाँ पे 3, क्यों, 0 1 2 3। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि दिस डॉट रन नोड यूआरएल इज इक्वल टू करंट नोड यूआरएल, मतलब ये के मतलब ये के जो ये जो ये है, ये जब जब ब्लॉकचेन है ना, तो उसको पता हो कि भाई मेरा जो करंट नोड यूआरएल है वो ये है। तो मतलब यहाँ पे हमने तो इसको यहाँ पे दिया, रिसीव किया, और फिर इसको इधर इंसर्ट करा दिया, सेव करा दिया। ठीक है, और फिर हमारे पास डिस्टोर्ट नेटवर्क नोड्स, मतलब कि आई गेस इसका मतलब ये है कि डिस्टोर्ट नेटवर्क नोड्स, मतलब ये कि नेटवर्क में कौन 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 सी नोड्स हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, मतलब जो जो होंगी उसको इसमें ऐड करते रहेंगे, जो जो नोड्स होंगी। ठीक है, तो उसमें ऐड करते रहेंगे, ये फ्यूचर का काम है, बाद में यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो एक मिनट। अच्छा जी, तो क्या सीन क्या है कि दोबारा एक बार, कि मतलब ये जो होगा वो अपना यूआरएल निकालेगा यहाँ से, मतलब उसको, और इसको जब ब्लॉकचेन बनेगी तो उसमें जाके यहाँ पे सेव करवा देगा करंट नोड यूआरएल इज इक्वल टू नो करंट नोड यूआरएल, मतलब इस जो है या कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो ये है, इसमें ये वाला आ जाए, मतलब इसका अपना यूआरएल आ जाए। और बाकी इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाद में जो है डाटा पूरा भेजेंगे, वो जितने भी नोड्स होंगे उनको ऐड करते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें 3 फंक्शन बनाने हैं। ई पी पी ये आई गेस कर लेते हैं यार। ए पी पी डॉट पोस्ट, पोस्ट किस लिए होता है कि अगर बैकएंड पे डाटा भेजने के लिए। ठीक है, तो ए पी पी डॉट पोस्ट रजिस्टर नोड, रजिस्टर नोड्स बल्क। ठीक है, अब होगा क्या, तीनों फंक्शन का काम क्या है। ठीक है, इस फंक्शन में हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब करेगा क्या, देखें बात सुने। अगर मैं ये खोलूँ, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी कितनी नोड्स हैं, 1 2 3 4, 4 नोड्स है ना। अब पांचवी नोड ने अगर फॉर एग्जांपल आना है तो क्या होगा कि
रजिस्टर एंड ब्रॉडकास्ट वाला जो ये है, ये एंड पॉइंट जो है वो यूआरएल जो है हिट होगा, ठीक है। तो जब ये हिट होगा एंड पॉइंट, आई गेस एंड पॉइंट को जब हिट होगा रजिस्टर एंड ब्रॉडकास्ट, तो ये जो ये होगा, ये हिट ये इन चारों में से किसी एक में होगा, मतलब 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 इनमें से किसी में होगा, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा फिर होगा क्या, जब ये हिट होगा तो इसी हिट के अंदर ये इसको हिट करेगा। जब ये हिट होगा तो ये रजिस्टर नोड, ये वाली रजिस्टर नोड रजिस्टर हो जाएगी, मतलब ब्लॉकचेन में दाखिल हो जाएगी, मतलब पता चल जाएगा भाई इसका एक है, ब्लॉकचेन में है, ठीक है। जैसे अभी ब्लॉक हमारी सारी नोड्स हैं अभी जुड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये रजिस्टर हो जाएगी भाई, हाँ ये नोड है। फिर क्या होगा, रजिस्टर एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। रजिस्टर ये कॉल हुआ, इसने इसको कॉल किया, रजिस्टर होगी, फिर ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट मतलब इसको कॉल होने के बाद ये जो ये है इसी में ही कॉल होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर जब कॉल हो गया, रजिस्टर हो गया, फिर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट क्या होगा कि मतलब समझो इसके पास वाला हिट हुआ था ना, तो ये बाकी सबको बताएगा कि भाई एक नोड आई है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर इसके पास ये हिट हुआ था तो ये बाकी सबको बताएगा भाई एक एक नोड आई है, ठीक है। तो मतलब ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है। जैसे टीवी चैनल में बताना न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो जाती, तो इस तरह, ठीक है। तो जिसके पास भी ये वाला, इन चारों में से ये जो ये चार हैं, इन चारों में से जिसके पास भी ये हिट होगा उसमें ये हिट होगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा, और फिर ये ब्रॉडकास्ट कर देगा बाकी तीनों को कि भाई एक नई यूआरएल आई है, नया नोड आई है, ठीक है, नई नोड आई है। उसके बाद फिर ये अलग से हिट होगा, उससे क्या होगा, रजिस्टर नोड्स बल्क, मतलब ये कि अभी तो इसने इनमें से किसी एक ने बाकी तीनों को बता दिया कि भाई ये आई है नोड। अब इनको इसको भी तो बताना है कि ये चार नोड एग्जिस्ट करती हैं, तो बल्क में बताना है ना, मतलब ये सारी एक साथ हैं, इन सबको मतलब बहुत सारी को बताना है। तो बल्क कहते हैं मतलब जब इकट्ठा हो या ज़्यादा तादाद में हो, तो ये सारी रजिस्टर होंगी इसके पास, इस वाली के पास, कि भाई ये सारी भी हैं ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला एंड पॉइंट हिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये कर क्यों रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बता रहे हैं ताकि भाई एक रिलेशन बने, एक नेटवर्क बने, ठीक है। नेटवर्क बनेगा तो क्या होगा कि मतलब वो अभी जैसे हमारे पास था कि ट्रांजेक्शन, एक की ट्रांजेक्शन हो रही थी तो दूसरे में शो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो फिर जब इस सबको ये सारे एक दूसरे से लिंक होंगे तो एक के बाद भी ट्रांजेक्शन होगी तो सबको पता होगा, और दूसरा जब कोई भी नोड इंटर होगी तो बाकी सबको पता चल जाएगा, ठीक है। जिनको समझ आ के वो चले जाए, बाकी मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए सीन क्या होगा कि ये चार है, हमारे पास चार नोट पड़ी हुई हैं, ठीक है। पाँचवीं आई तो रजिस्टर एंड नोट एंड ब्रॉडकास्ट होगा, इन चारों में से किसी पे हिट होगा, ठीक है। जिस पे हिट होगा वो, ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर ये भी कॉल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, नोड ये वाली नोड रजिस्टर हो जाएगी भाई कि ये नोड है। फिर ये क्या करेगा, समझो इसके इसके पास ये हिट हुआ था ये वाला, तो ये क्या करेगा कि क्या करेगा, हाँ ये करेगा कि बाकी सबको भी बता देगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ मैं, देखिए बात सुने। फॉर एग्जांपल ये नोड आई, तो ये इन चारों में से किसी का, ये जो ये चार हैं, ये नोड आई इन चारों में से, ठीक है, किसी के पास ये एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट हिट हुआ, तो ठीक है इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि ये नो फंक्शन भी हिट, ये वाले यूआरएल भी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर नोड है, इससे क्या होगा ये रजिस्टर हो जाएगी नोड, ठीक है। ये नोड रजिस्टर होगी। अब ये इसी फंक्शन, ये वाले जो है ये इसी फंक्शन के अंदर कॉल होगी, हुई थी। अब ये रजिस्टर होगा, उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या समझा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वाले में ये वाला हिट हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बाकी सबको बताएगा कि भाई एक और नोड आई है, ठीक है, बाकी सबको बता दिया। फिर ये क्या करेगा, रजिस्टर नोड्स बल्क, मतलब इन सबको तो पता चल गया भाई ये नोड आई है, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि भाई ये बाकी सारी नोड्स हैं, तो ये उसके लिए वाला एंड पॉइंट हिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।